सपने बहुत बड़े हैं, साथ दोगे? उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। हेलो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जाने से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन शायद एक बात हम मिस कर रहे हैं और वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश को बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के ड्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। एज ए एक्टर के तौर पे तो उन्हें सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनके कुछ एम्बिशंस, उनके कुछ पैशंस के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आए हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा रहते तो क्या होता, चलिए देखते हैं। मैं हूं आशीष, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बाय चांस। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी जैसे काय पोचे कहो या MS धोनी कहो या फिर छिछोरे कहो, इन सब में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, सुशांत की मूवी सिलेक्शन का ट्रेंड ही कुछ वैसा था। हमें सीखने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलता था। ऐसी ही एक मूवी सुशांत सिंह राजपूत बनाने वाले थे जिसका नाम था चंदा मामा दूर के। ये फिल्म शायद इंडिया की पहली स्पेस फिल्म होती और इसमें सुशांत सिंह राजपूत एस्ट्रोनॉट का किरदार निभाने वाले थे। सुशांत को स्पेस के बारे में बहुत ही लगाव था। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अगर आज जिंदा होते तो हमें ऐसे ही कई ज़्यादा मूवीज देखने को मिलती जिसे हमें इंस्पिरेशन मिला होता और उसके साथ ही एंटरटेनमेंट भी मिला होता। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं। उसमें से एक हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे। After the script resonates with me, this is one of the differentiators that actually tells me that I have to do the film. I should not know how to do it. That is the main thing, and it's quite challenging. दोस्तों, सुशांत ने 2017 में 2 गरीब बच्चों को नासा भेजा था। उनमें से एक ने वहां गोल्ड मेडल भी जीता था और USA के स्पेस सेंटर ने उन्हें थैंक्स का ट्वीट भी किया था। दोस्तों, सुशांत अगर आज जिंदा होते तो शायद ऐसे ही बहुत सारे काबिल बच्चों को नासा के वर्कशॉप अटेंड करने का चांस मिलता, क्योंकि आजकल सिर्फ बोलने वाले बहुत है लेकिन सुशांत जैसे जो बोला वो करके दिखाने वाले बहुत कम। दोस्तों, USA के स्पेस सेंटर ने उनके डेथ के बाद सुशांत के लिए ट्वीट भी किया था। इससे ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपको पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे देश के लिए कितने अलग अलग एरियाज से डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को वो साइन करने वाले थे। जी हाँ, WEP यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को वो साइन करने वाले थे, जो कि नीति आयोग से जुड़ा है और इससे भारतीय महिला को बहुत ही ज्यादा फायदा हो। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एजुकेशन के बारे में हमेशा एक कदम आगे की सोचते थे। उनका मानना था कि जैसे आज के स्टडीज में मैथ्स और इंग्लिश बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स है, वैसे ही आने वाले 5-6 सालों में कोडिंग ये सब्जेक्ट भी बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। तो उनका कहना था कि बच्चों को आज से ही कोडिंग सिखाना शुरू किया जाए। उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम भी था और वो ड्रीम ये था कि वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को भी कोडिंग सिखाए। मैं कुछ भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमें अंग्रेजी आती है, हमें मैथमेटिक्स आता है, वर्किंग नॉलेज है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। 5 साल के बाद कोडिंग वैसी चीज हो जाएगी। दोस्तों, हम एक बात तो जानते ही है कि हम जितनी भी खाने में सब्जियां या फिर फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें से 70 to 80% सब्जियां कहो या फ्रूट्स कहो, उसे बनाने के लिए हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसके चलते हमारी सेहत तो खराब होती ही है, साथ ही मिट्टी भी खराब होने लगती है और उसका उपजाऊपना कम होने लगता है। इसी सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दोस्तों आजकल लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत उनमें से एक थे। सुशांत सिंह राजपूत हमेशा से ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। उनका ये एक ड्रीम था कि वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े और वो लोगों को भी उसकी तरफ बढ़ने के लिए बढ़ावा देते रहे। दोस्तों, फिल्मों की बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत ने आज तक जितनी भी फिल्म्स बनाई है उसमें से कुछ ना कुछ हमें अच्छा सीखने को मिला है। उनका ये मानना था कि हम साउथ इंडस्ट्री से या फिर हॉलीवुड की मूवीज़ को रिमेक नहीं करेंगे, हम नए आइडियाज़ को यहाँ पे इनकरेज करेंगे, हम नए आइडियाज़ के साथ आएंगे और उसे बॉलीवुड में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम हॉलीवुड के बराबर की फिल्म्स बना सकें। So we need to have that courage to come up with something fresh or at least personal.
but then we keep on making remakes of the same film and then sequels of the same film. I don't know what's happening, but yeah, it's high time that we need to come up with something very fresh. Speaking of remakes, I was talking to Rohit Shetty a couple of weeks ago, and him and Karan Johar were. दोस्तों, अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत के कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे तो आपको एक बात पता चलेगी, अगर कोई उनसे किसी टॉपिक पर उनका ओपिनियन पूछ ले तो सुशांत सिंह राजपूत हमेशा बहुत ही डिटेल्ड आंसर देते थे। तो दोस्तों, ये बात ऐसे ही नहीं आती, ये सारी बातें आती है कुछ अच्छी चीज़ें देखने से या फिर कुछ पढ़ने से। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और बात यहीं पे नहीं रुकती दोस्तों, उनको बुक्स पढ़ने के साथ साथ उनको कुछ बुक्स लिखने भी थे। तो दोस्तों, अगर सुशांत सिंह राजपूत आज कुछ बुक लिखते तो पक्का वो बुक किसी ऐसे सब्जेक्ट पे रहती जो नॉलेज स्प्रेड करे। तो दोस्तों, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने फ्यूचर का एक बहुत ही अच्छा राइटर भी खो दिया है। मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने के लिए राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ लिख दिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ। दोस्तों, सुशांत सिंह जैसे एक नॉलेज के भंडार थे, वैसे ही वो बहुत अच्छे डांसर भी थे। शायद आपको ये बात पता भी होगी कि उन्होंने कई बॉलीवुड के गानों में अपना करियर शुरू करने से पहले बैकग्राउंड डांसर के तौर पे काम किया है। दोस्तों, उनका एक सपना था कि वो बच्चों को डांस सिखा सके। तो दोस्तों, शायद अगर वो आज जिंदा होते तो वो शायद एक ऐसी एक डांस अकेडमी खोलते जिसमें बच्चों को उसमें डांस सीखने का मौका मिलता। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुशांत सिंह राजपूत एज ए एक्टर के तौर पे तो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन शायद ये बात आपको पता नहीं होगी कि सुशांत सिंह राजपूत एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी बनना चाहते थे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को डायरेक्शन करने में भी बहुत दिलचस्पी थी। उनका हमेशा से ये मानना था कि वो एक अच्छी फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं, बस उनको कमी थी तो लर्निंग की। तो दोस्तों, उनका ये एक प्लान था कि वो डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, उसे डायरेक्शन कैसे करते हैं वो सीखेंगे और फिर एक अच्छी फिल्म डायरेक्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते तो शायद हमें अच्छी फिल्म देखने को मिल सकती थी। नहीं तो जितनी मेरी उससे बातचीत हुई थी उसने सर मुझे ना अभी फिल्म नहीं पढ़नी है। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, उसको नॉलेज गेन करने का ना हमेशा से बहुत शौक था। उसने सर मुझे फिल्म मेकिंग जो है वो करनी, मुझे डायरेक्टर बनना। तो मैं हंसता लगा, जब यार तुम भी डायरेक्टर बन जाओगे तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत अगर आज जिंदा होते तो क्या होता। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते ही उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।